नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आज की कहानी जो आपको सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। जो इंसान इस कहानी को ध्यान लगाकर और दिल से सुनते हैं, उसके घर में कभी भी कोई कलेश उत्पन्न नहीं होता। उसके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। उसके घर में माता लक्ष्मी का आगमन रहेगा, साथ ही भगवान कृष्ण भी प्रसन्न रहेंगे। यह तो आपने सुना ही होगा कि जिसके घर में रोज झगड़े होते हैं, रोज रोज कलेश होते हैं, उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती। उस घर में कभी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। और जिसके घर में सुख शांति होती है, उसके घर में सुख समृद्धि और धन धान्य का आगमन होता है और माता लक्ष्मी का निवास उसके घर में सदा बना रहता है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करने चाहिए, और जिसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वह लड़ाई झगड़ों को कैसे रोक सकते हैं। क्योंकि घर में सुख समृद्धि का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहाँ सुख शांति होती है वहीं माता लक्ष्मी भी निवास करती हैं। जहाँ कलेश उत्पन्न होते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। वहाँ पर दुख और दरिद्रता का वास हो जाता है। प्यारे दर्शकों, हो सके तो इस कहानी को पूरा सुने। ये कहानी आपके जीवन में बहुत सारी सीख देने वाली है। यह बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इसको सुनते सुनते आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, तो इसलिए इसे जरूर सुने। एक मोर और मोरनी की कहानी। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं। खोने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहते थे। मोर मोरनी बहुत हंसी खुशी से जंगल में रहा करते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि हे प्रिय, हमें इस जंगल से किसी दूसरे जंगल में चलना चाहिए। हमें वहां चलना चाहिए जहां हमारे समाज के लोग रहते हैं, जहां बहुत सारे मोर मोरनी रहते हैं। हमें वहां चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है कि हे प्रिय, अगर हम वहां चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे। हम दोनों इस जंगल में कितने सुकून से रहते हैं, हमें वहां जाने की क्या जरूरत है। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है, तो मोर को मोरनी के जिद पे हारना पड़ता है और मोर भी चलने के लिए तैयार हो जाता है। मोरनी की जिद करने पर वे दोनों उड़कर एक नगर में जा पहुंचते हैं, जहां का राजा पशु पक्षियों की भाषा को आसानी से समझता था। उस राजा ने कराओ शास्त्र की पढ़ाई की थी। कराओ शास्त्र का मतलब यही है कि पशु पक्षियों की भाषा को समझना। वह राजा सभी प्रकार के पशु पक्षियों की आवाज को आसानी से समझ लेता था और जीव जंतु की आवाज को भी वह आसानी से समझ लेता। वो दोनों मोर मोरनी उसी नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है। राजा अपनी रानी से कहता है कि हे रानी, मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। राजा की रानी 56 प्रकार के भोजन बना करके एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाने की थाली लेकर राजा के पास आ गई। रानी जैसे ही भोजन की थाली राजा के पास रखती है, तो वहाँ एक चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थी, तो एक चींटी चावल के टुकड़े को लेकर वहां से जाने लगती है। राजा बैठा इस सब घटना को देख रहा था। उस चींटी के पास से गुजरता हुआ एक चींटा आ जाता है और वह चींटा उस चींटी से कहता है, हे प्रिय, ये चावल का टुकड़ा मुझे दे दो और तुम वापस जाओ और उस राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आ जाओ। लेकिन उस चींटी और चींटा की बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा हर जानवर और पशु पक्षियों की भाषा को समझ सकता था। तो राजा वही बैठा सुन रहा था कि चींटा चींटी से क्या बातें कह रहा है।
चींटी चीटा से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर यह बात राजा को पता चल जाएगी तो वह मुझे मार देगा। फिर चीटा चींटी से कहता है कि तुम जाओ, राजा को नहीं पता चलेगा। चींटी फिर जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन आधे रास्ते से वापस चली आती है और चींटा से कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है राजा को पता चल जाए और वो मुझे मार डाले। राजा उन दोनों को देख ही रहा था तो चीटा को इस बात का आभास हो गया है कि राजा हमारी बातों को समझ रहा है। फिर चींटी से कहता है कि देखो, लगता है राजा हमारी बात को समझ रहा है। राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, इसीलिए वह हमारी तरफ ही देख रहा है। अगर राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, अगर यह बात राजा किसी और को बताएगा तो उसी समय राजा पत्थर का बन जाएगा। राजा चीटा और चींटी की बातों को बड़े ही ध्यान से समझ रहा था। राजा इस बात को सुनकर राजा को हंसी आ जाती है और राजा हंसने लगता है। जैसे ही राजा को हंसी आती है तो वैसे ही उधर राजा की रानी रसोई से बाहर आ जाती है। वह जैसे ही रसोई से बाहर निकलती है, राजा उसे हंसता हुआ दिखाई देता है। रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसीलिए राजा साहब हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती है और कहती है, हे महाराज, क्या मुझसे कोई पाप हुआ है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो आप इतने जोरों से हंस रहे हैं? राजा रानी से कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई। तो रानी जिद करने लगती है और कहती है, आपको मुझे बताना ही होगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा बार बार मना करता है क्योंकि राजा को पता था, क्योंकि चींटी ने कहा है कि अगर मैं चींटी वाली बात किसी को बताऊंगा तो पत्थर का बन जाऊंगा। इसीलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाहता था, लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है कि आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, अगर आप मुझे अपनी रानी मानते हैं तो आपको यह बताना ही होगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अब राजा बड़े ही चक्कर में पड़ जाता है। राजा सोचता है, अगर मैं यह बात रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा, अगर नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास टूट जाएगा। रानी बहुत जिद करने लगती है। कहते हैं कि त्रियाहट और बाल हट बहुत ही भयानक होता है। इन दोनों हट से हमेशा बच के रहना चाहिए। रानी के त्रियाहट के सामने राजा को झुकना पड़ता है और राजा रानी से कहता है कि ठीक है, अगर यह बात मैं आपको बताऊंगा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं है, अब आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि जरूर कोई तगड़ी बात है, और तभी रानी कुछ ज्यादा ही जिद करने लगती है। तब राजा कहता है, ठीक है, अगर आप नहीं मान रही है तो चलिए मैं किसी जंगल में आपको यह बात बताऊंगा। राजा रानी रथ पर सवार होकर के जंगल के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वह घनघोर जंगल में पहुंच जाते हैं, तब राजा रानी को वो बात बताने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनाता गया, वैसे वैसे वह धीरे धीरे पत्थर का बनता गया। जैसे ही राजा ने रानी को आधी बात सुनाई तो राजा उतना ही पत्थर का हो गया। राजा फिर रानी से कहता है कि हे रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूं, तुम बाद में बहुत पछताओगी। रानी कहती है कि हे राजा साहब, हे महाराज, थोड़ी सी बात बची है,
आप उसे भी सुना दीजिए। राजा पूरी बात बता देता है और राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी की जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी बुरी तरह रोने लगती है। रानी उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर कैसे हिला पाती, क्योंकि राजा बहुत ही भारी था। राजा पत्थर का बन गया और उधर रानी सर पटक पटक कर रोने लगती है, छाती पीटती है, विलाप करती है, हर किसी जीव जंतु से सहायता के लिए गुहार करती है। उसकी परेशानी को मोर और मोरनी बखूबी अपनी आंखों से देख रहे थे। रानी के बिलाप को देखकर मोर और मोरनी को दया आ जाती है। मोर मोरनी से कहता है कि हे प्रिय, यह होता है त्रियाहट, आपके इसी त्रियाहट की वजह से हम उस जंगल में कितना खुशी खुशी रह रहे थे, वहां से हम यहाँ चले आए। मोरनी मोर से कहती हैं कि हे प्रिय, ये रानी बहुत दुखी हो रही है, हमें इसकी सहायता करनी चाहिए, यह इतना विलाप कर रही हैं। हम इसकी ज्यादा सहायता तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसको धीरज तो दे ही सकते हैं, यानी हम इसको विश्वास तो दिला ही सकते हैं। यही सोचकर मोर और मोरनी उस रानी के पास जाते हैं और जाकर के रानी से कहते हैं कि रानी साहिबा, जो हुआ वह तो गलत हुआ है, लेकिन आप जरा धीरज रखिए, अपने आप को थोड़ा संभालिए, आपके ऊपर पूरा राज्य है। राजा तो पत्थर का हो चुका है, अब आपको आपके राज्य के कारोबार आपको ही संभालना होगा। रानी मोर मोरनी की बात सुनने के बाद कहती हैं कि भाई मोर मोरनी, मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्योंकि अब तो मेरा संसार उजड़ चुका है, क्योंकि मेरा पति परमेश्वर पत्थर का बन चुका है, अब मैं क्या करूं? रानी की यह बात सुनते ही उधर मोरनी के मुख से ऐसा निकल जाता है कि राजा पत्थर के कैसे हो गए। राजा तो इंसान थे, लेकिन पत्थर कैसे हो गए? रानी वही बात बताने लगती है जो राजा ने चींटी वाली बात रानी को बताई थी। रानी वही बात मोरनी को बताने लगती है और रानी भी धीरे धीरे पत्थर की बन जाती है। और जब रानी पत्थर की हो जाती है और राजा तो पत्थर का हो ही चुका था, जब दोनों पत्थर के हो जाते हैं, उधर मोर मोरनी को चिंता सताने लगती है। उधर मोर और मोरनी बहुत ही दुखी हो जाते हैं। मोर मोरनी को यह चिंता सताने लगती है कि अभी ये विपद हम पर भी आ सकती है। मोर मोरनी को यह बात सताने लगती है कि अभी ये विपदा हम पर भी आ सकती है, क्योंकि राजा भी उसी चींटी वाली बात से पत्थर का हो चुका है और रानी भी उसी चींटी वाली बात से पत्थर की हो चुकी है। मोर मोरनी से कहता है कि हम पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि तुम स्त्रियों में कोई भी बात रुकती नहीं है। मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी, यहाँ से हम कहीं दूर चले क्या? तो मोर कहता है, बेवकूफ, दूर जाने से क्या फायदा होगा? यह संकट तो धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। यह खतरा तो हमेशा हमारे ऊपर मंडराता ही रहेगा। जाने अनजाने में भी हमारे मुखी से निकल गया तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। इसी बात को लेकर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं। रात दिन उनको यह दुख खाए जाता था। वो ना तो पेट भर भोजन करते और ना चैन से सोते, और रात दिन उनको यही दुख सताता रहता था। यह डर था कि कहीं यह राज हमारे मुख से न निकल जाए। यदि हमारे मुख से यह बात भूल से भी निकल जाती है तो हम दोनों पति पत्नी पत्थर के बन जाएंगे। यही सोचकर मोर ने दिमाग लगाया कि यदि मैं सारे चींटियों को खत्म कर दूं तो हम पर सारा खतरा खत्म हो सकता है, क्योंकि सारी करमात चींटियों की ही है।
मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, अगर आप और हम सभी चींटियों को खत्म कर दें तो यह संकट भी समाप्त हो सकता है। मोर मोरनी इस बात से सहमत हो जाते हैं और सभी चींटियों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। मोर और मोरनी का इतना आतंक हो गया था कि सभी चींटियां डर के मारे बिल बना करके धरती के अंदर जाकर छिप गई। मोर और मोरनी यही देखते रहते थे। जहां भी उन्हें चींटी दिखती तुरंत दबोच लेते। कोई भी चींटी मोर और मोरनी के इस आतंक की वजह से बाहर नहीं आते थे। सभी चींटियों ने जमीन के अंदर अपना बिल बनाना शुरू कर दिया और जमीन के अंदर ही जाकर बैठ जाती थी। काफी समय बीतने के बाद चींटियों को भूख सताने लगी, क्योंकि भोजन तो बिल में मिलता नहीं है, भोजन तो बाहर मिलता है। और जैसे ही भोजन के लिए चींटी बाहर आती तो मोर उसे दबोच लेता और उसे जान से मार देता। और एक दो चींटियां बिल के अंदर भोजन के मारे तड़पते हुए श्री हरि विष्णु का जोरदार भजन करने लगे। भक्ति करते करते उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि वह कहाँ है, कहाँ नहीं है। वह घनघोर तपस्या में लीन हो गए। अंत में जाकर श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं कि चींटी चींटी, जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो। हम तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न है, क्योंकि चींटा और चींटी ने निरंतर भक्ति की थी, ना ही जल ग्रहण किया और ना ही कोई खाना। इसीलिए भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए और आकर कहने लगे कि है चींटा चींटियों, तुम्हें जो भी मांगना है मांग सकते हो। हम तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। उधर चीता और चींटी न जाने कितने दिनों से भूखे और प्यासे थे। दोनों एक ही बात कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप हमें वर देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। उन्होंने सोचा, अगर हमारा पेट ही नहीं होगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे और मोर मोरनी हमें नहीं खाएंगे। इसीलिए उन्होंने मांगा कि हे प्रभु, हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं तथास्तु, और चींटियों के पेट में गांठ लग जाती। अक्सर आपने ध्यान से देखा होगा कि चींटियों के पेट में गांठ लगी होती है, चींटियों का पेट नहीं होता। फिर चींटा और चींटी भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे पेट में तो गांठ लग गई है, लेकिन मोर मोरनी से खतरा है। मोर और मोरनी हमारे इंतजार में अभी भी ऊपर जमीन पर बैठे हैं और वे लोग हमें जैसे ही देखेंगे तो हमें मार देंगे। भगवान विष्णु मोर और मोरनी के समक्ष आते हैं। भगवान विष्णु मोर मोरनी से कहते हैं कि तुम चींटियों का शिकार करना बंद करो। इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है। जो दोषी था वह राजा था, क्योंकि राजा ने क्रॉव शास्त्र की पढ़ाई की थी। इसीलिए वह सभी जीव जंतुओं की भाषा को समझने में सक्षम था। उसके साथ साथ उनका रूप बदलने में भी सक्षम था। उन पशु पक्षियों का स्वरूप धारण किया करता था और जब वह राजा रूप धारण करता था तो पशु पक्षियों के साथ संभोग भी किया करता था। और जब वह पशु पक्षी गर्भ धारण करते थे तो उन्हें छोड़कर के राजा इंसान बन जाता था और फिर उन पशु पक्षियों पर जोड़कर ताली मार कर हंसता था। इसकी ऐसी मूर्खता के कारण ही आज यह राजा पत्थर का बना है। तभी मोर कहता है कि हे प्रभु, उसकी रानी का क्या दोष था। तभी श्री हरि विष्णु कहते हैं कि उनकी पत्नी भी उनके इस पाप में भागी थी, क्योंकि उनकी पत्नी अगर उनको रोकती तो इतना बड़ा पाप नहीं करता। इसीलिए उनकी रानी भी इस पाप की भागीदार है। इसीलिए आज वह भी पत्थर की बन चुकी है। श्री हरि के समझाने के बाद मोर उनसे कहता है कि प्रभु, अगर इस बात को हम किसी और से कहें जो कि रानी ने मुझे सुनाई है, क्या हम भी पत्थर का बन जाएंगे? श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा यह शराप समाप्त हो चुका है। तुम्हें किसी से कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी से भी कह सकते हैं।
तुम्हारे ऊपर से खतरा टल चुका है। मोर और मोरनी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वह चले जाते हैं और इधर मोर मोरनी का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अगर किसी जानवर को, किसी पशु को खुशी होती है तो झूमने लगता है, नाचने लगता है। यही बात उस मोर मोरनी के साथ हुआ। उनको जब यह पता चला कि उनके ऊपर से खतरा टल चुका है, वो खुशी में जोरदार नाचने लगा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह खुशी के मारे पागल हो रहा था। और फिर जैसे ही मोर नाचते नाचते अपने पैरों के नीचे देखता है, जैसे ही देखता है तो फटे बदसूरत मोर के पैर थे और मोर अपने पैरों को देखकर रोने लगता है और सोचने लगता है कि पहले मेरे पैर इतने सुंदर थे, लेकिन आज इतने फटे और गंदे कैसे हैं। मेरा पूरा बदन सुंदर है, लेकिन मेरे पैर इतने फटे और बदसूरत कैसे हैं। मोर के पैरों का फटने का कारण चींटी खाना था, क्योंकि उसने बहुत सारी चींटी मार मार कर खाई थी और मोरनी ने भी खाई थी, इसीलिए उसके पैर फटे थे। अगर कोई इंसान चींटी खाता है तो उसके शरीर में छोटे छोटे दाने बन जाएंगे। जैसे कि सांप चुकली क्यों छोड़ता है, क्योंकि सांप चींटियां खाता है, इसीलिए उसका शरीर चुकली उतरता है। इसी तरह मोर के पैर भी फट गए थे और बदसूरत हो गए थे। इसीलिए मोर अपने पैरों को देखकर जोर जोर से रोने लगता है। मोरनी मोर को धीरज रखने को कहती है और कहती है, जो हुआ वह तो हो गया, रोने से क्या होगा। मोर नाचता और जोर जोर से रोने लगता है और तभी उसके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। मोरनी मोर को धीरज रखवाती है और उसके आंसुओं को रोक नहीं पाती है, क्योंकि मोरनी के हाथ तो है ही नहीं, लेकिन अपनी चोंच से आंसुओं को उठाती और अपने मुख में रखने की कोशिश करती। लेकिन कब तक अपने मुख में आंसू रोकती और आंसू मोरनी के पेट में चले जाते। इस तरीके से बार बार मोरनी मोर के आंसू को रोकती और मोर नाचता और खूब जोर जोर से रोता। तभी मोर के आंसुओं को देखकर और मोरनी के प्यार को देखकर भगवान श्रीहरि फिर से दर्शन देते हैं। मोर मोरनी को फिर आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम ऐसे ही सदा बना रहे। अब इसको आशीर्वाद समझें या श्राप। इसकी वजह से मोर मोरनी कभी संभोग नहीं कर पाते, क्योंकि मोर जब नाचता है और उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और उन आंसुओं को मोरनी चुभती है और उसी की वजह से मोरनी गर्भवती हो जाती है। भगवान श्री हरि मोर और मोरनी को फिर आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति धन्य है, तुम धन्य हो। एक समय ऐसा भी आएगा, तुम्हारे पंख को हम मुकुट बनाकर धारण करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ग्रुप में श्री हरि धरती पर आते हैं, तब मोर का पंख अपने मुकुट पर धारण करते हैं। इस कहानी में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। दिल करे तो लाइक कमेंट करना ना भूले।